वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। भवसागर से पार कैसे जाएं, यह इस जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, परंतु इसका उपाय अति सरल है। हम लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे सागर और महासागर हैं, जिसमें नाविक अपने नाव में सवार होकर पार जाने के लिए उतरता है और वह पार भी होता है। कभी कभार वह नाविक समुद्र में दिशाहारा हो जाता है। उस समय वह अपने दिशा सूचक यंत्र कंपास को निकालकर और दिशा का पता लगा लेता है और पुनः सही दिशा में आगे बढ़ते हुए इस सागर को पार कर जाता है। परंतु हम भी ठीक उसी प्रकार इस दुनिया रूपी भवसागर में इस शरीर रूपी नाव पर सवार होकर आए हैं पार जाने के लिए। फिर जब हम दिशाहारा हो जाते हैं या अपने पथ से भटक जाते हैं, तो हमें कौन दिशा दिखाएगा? हमारे पास वह कौन सा दिशा सूचक यंत्र है जिसके सहारे हम अपने पथ को प्राप्त कर सकते हैं? तो वह पथ प्रदर्शक एकमात्र युगावतार होते हैं, जो हमारे पथ को प्रदर्शित करते हैं। यदि हम युगावतार के शरण में चले जाते हैं तो वे पग पग पर हर क्षण बताते हैं कि हमें कैसे अपने कर्मों को करते हुए इस भवसागर से पार उतरना है। हम यदि अपने कर्मों को उनके स्वार्थ और प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखते हुए करते हैं, तो वैसा ही कर्म हमें इस भवसागर से पार उतरने में मदद करता है, हमारी दिशा को सही करता है। जब हम दिशाहारा हो जाते हैं तो दिशा को इसके सहारे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे इस जीवन का पथ प्रदर्शक एकमात्र युगावतार होते हैं और उन्हीं के इष्ट और स्वार्थ प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखते हुए यदि हम अपने कर्मों को करते जाते हैं, तो इस भवसागर से, इस 84 लाख योनियों के मृत्यु जन्म के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं और इस भवसागर से पार उतर जाते हैं। एक उदाहरण से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मान ले यदि हमें इष्ट कार्य के लिए 10-20 हज़ार रुपयों की ज़रूरत होती है और वह रुपया यदि हम चोरी के द्वारा प्राप्त कर इष्ट कार्य करते हैं, तो इससे हमारे इष्ट के स्वार्थ की पूर्ति तो होती है, परंतु इष्ट की प्रतिष्ठा नहीं होती, क्योंकि लोग कहेंगे कि जिसका शिष्य चोर है तो गुरु कैसा होगा। इससे हमारे इष्ट गुरु की प्रतिष्ठा का हनन होगा। अतः इस कार्य में इष्ट की स्वार्थ और प्रतिष्ठा दोनों अक्षुण्ण नहीं रहती है, इसलिए ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह सुबह से शाम तक 24 घंटा यदि हम हर कार्य को देखें कि इस कार्य से
इष्ट की स्वार्थ और प्रतिष्ठा दोनों बरकरार है तो वह कार्य हम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इस तरह करते जाने से जीवन भर ऐसा नियम यदि हम पालन करते रहें तो हम इस जीवन में इस भवसागर से पार हो सकते हैं। यह आसान उपाय है। आइए हम सब संकल्प करें और इस आसान उपाय के द्वारा इस भवसागर को हम सब मिलकर पार उतरें। धन्यवाद। जय गुरु।